टीम एनपीएसईए विधायक के द्वारा अंतिम बार इस कड़ी में आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए डलहौजी विधायिका श्रीमती आशा कुमारी के पास खंड बनीखेत की टीम जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल की अध्यक्षता में खंड अध्यक्ष श्री संजय वर्मा की उपस्थिति में उनके निवास स्थान जंदरी घाट जाकर मिली। विधायिका आशा कुमारी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस ओल्ड पेंशन को बहाल करेगी। विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों की मांग उठाई जाएगी। अभी तक जयराम जी द्वारा कमेटी गठन और 2009 की अधिसूचना को लागू नहीं किया गया है, जो कि कर्मचारियों के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। अपने दृष्टिपत्र के वायदों को 4 सालों में सरकार पूर्ण नहीं कर पाई है। बार बार मिलकर उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि 2009 की अधिसूचना और कमेटी की अधिसूचना को जारी किया जाए। घोषणा करके जयराम सरकार पूरी तरह से अपने वादों को भूल जाती है। पूर्व में भी 2003 से 2017 के बीच सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों की ग्रेजुएटी को घोषणा के 11 महीनों के बाद लागू किया गया था। अगर बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाता तो प्रदेश सरकार का 1 लाख एनपीएस कर्मचारी घेराव करेंगे और शिमला जाकर पूरी मशीनरी को ठप कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। जिला चंबा के सभी विधायकों से मिलकर अंतिम बार एनपीएस कार्यकारिणी ओपीएस बहाली के लिए आग्रह करेगी, नहीं तो वो पूर्णतः चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी है तो सरकार भी अपनी पेंशन को बंद करे। गवर्नमेंट को 1 रुपया भी देना पड़ता है, तो वो एक सेविंग ही होगी। इसलिए बाकी होती है डिटेल्स में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लगा था आपने पिछली बार क्वेश्चन कर गया था, हमने इस क्वेश्चन के अनुसार जो जवाब दिया है 2000 करोड़ पर 500 करोड़ का एक कॉपी लगाइए। इसमें ये दिया है 2000 करोड़ 500 करोड़ का, तो ये कॉपी है। बाकी जो लिस्ट है किसके साथ है, तो ये इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है आरटीआई की, ये भी और एक है हिमाचल गवर्नमेंट से ली है हमने। मतलब ये है कि अब उम्मीद हम आप लोगों से ही कर सकते हैं। ये लास्ट है ना, ये जो रिटायर हुए हैं, ये जो अब तक रिटायर कर्मचारी 1 मार्च से तक इनका शेयर और इनका जो, क्योंकि अब मेन है जो 2009 की अधिसूचना थी, अगर वो कर देते हैं तो उन लोगों तो उन परिवारों को तो ऑलरेडी पेंशन मिल ही जाएगी। फिर मेन इसमें कुछ जो हम पेंशन बहाल करेंगे तो उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर 5 साल का जैसे गवर्नमेंट मानते कांग्रेस गवर्नमेंट आते हैं 5 साल की राइट लगा दीजिए, जीपीएफ आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसी का होगा जो रिटायर होगा। उसमें ऐसे बहुत से। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जरयाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 68 विधायकों से मिलने के लिए विधायक के द्वार अंतिम बार एक प्रोग्राम जो है वो हमारी ओर से चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए, जिसके तहत पिछले कल हम लोग माननीय विधायिका डलहौजी श्रीमती आशा कुमारी जी से मिले और उनके समक्ष हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो अपना मुद्दा था वो उनके समक्ष रखा, ताकि वो विधानसभा में हमारी बात को प्रमुखता से रखें। इससे पहले भी मैडम आशा कुमारी जी ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के आग्रह पर बहुत बार सदन में ये मसला उठाया था और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि मैडम ये मसला उठाएं। इसी कड़ी में कल हम उनसे मिले और उन्होंने महासंघ को आश्वस्त किया है कि वे अपनी ओर से फिर से एनपीएस कर्मचारियों की जो ये जायज़ मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की, उसको विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाएंगी और अगर निकट भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसी कड़ी में मैं ये आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, जिसमें कि उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि पंजाब में ओल्ड पेंशन नहीं है या पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन है, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो कर्मचारी हैं वो जाग चुके हैं और ओल्ड पेंशन जो है उनका संवैधानिक अधिकार है। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की है। विपक्ष खुले तौर पर कह चुका है कि अगर उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। डॉक्टर राजन सुशांत जी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शपथ पत्र दे चुके हैं कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने भी अपने स्पष्ट वक्तव्य में कहा है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार बनेगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है।
बहुत से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए जो है कमेटियां बन चुकी हैं और वो कमेटियों की रिपोर्ट जो है वो अंतिम चरण में है और बहुत से राज्यों में जो सरकारें बनी हैं वो ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर ही बनी हैं। तो अगर ये सभी राज्य या ये जो सभी दल हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप तो वर्तमान में सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत है, तो क्यों आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं करते? ये एक छोटा सवाल है। अगर विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए तैयार है तो फिर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली क्यों नहीं कर रही? ये एक छोटा सा सवाल मेरी ओर से आपकी ओर है, इस सवाल का आप जवाब दें। और अगर विपक्ष और अन्य दल जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कदम उठा सकते हैं या वो उठाने जा रहे हैं तो फिर सत्ता में रहते हुए आप क्यों ओल्ड